नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। डिवाइन गाइडेंस फॉर टुडे। जानने की कोशिश करेंगे आज का दिन हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहा है, किस नई उमंग के साथ आज के दिन की शुरुआत होगी और क्या सावधानियां हमें रखने की ज़रूरत है जिससे आज का दिन हम सब के जीवन में सुखमयी रह सके। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. सो हम शुरू करते हैं और जानते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आज का दिन कैरियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है फॉर कलेक्टिव्स। वन कार्ड, थैंक यू। आज का दिन फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है फॉर कलेक्टिव्स। वन कार्ड। आज का दिन हेल्थ के लिहाज से कैसा रहने वाला है फॉर कलेक्टिव्स। डिवाइन मुझे दो कार्ड नहीं चाहिए प्लीज़। हेल्थ के लिहाज से कैसा रहने वाला है, थैंक यू। लव लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, और ये है बॉटम ऑफ द डेक। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई, थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई, थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई। Please clarify. Thank you. Please clarify. Thank you. I want to clarify this one more time. Please clarify one more time. Thank you so much. Please clarify. Okay. Please clarify. Beautiful energy.
ओके, तो शुरू करते हैं और जानते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले कैरियर की बात कर लेते हैं। कैरियर में मुझे नज़र आ रहा है आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हो सकता है आपके ऑफिस में आपके बॉस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक एंग्री मैन हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो उनको, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हों, छोटी छोटी बातों पे नुक्स निकालते हों, या ब्लेम करना शुरू कर देते हों छोटी छोटी बातों पे। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, या जैसे एक परफेक्शनिस्ट की एनर्जी होती है ना, उस तरीके की आपके बॉस का एटीट्यूड हो सकता है कि मुझे हर चीज़ परफेक्शन के साथ चाहिए। मतलब उसमें छोटा सा भी अगर कोई फ्लॉ हो गया तो वो सुना देंगे आपको भरी सभा में सबके सामने। तो आज की जो एनर्जी आपके करियर के लिए आई है उसमें आपको बहुत ही लॉजिकल, रैशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। भले ही आपके साथ कोई नहीं हो, पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आप सही हैं तो डेफ़िनेटली आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। चाहे आपके बॉस कितने भी ज़्यादा कड़वा बोलते हों, चाहे कितने भी ज़्यादा इंसल्ट करते हों, चाहे कितना भी ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो परफेक्शनिस्ट हैं, क्योंकि अगर वो परफेक्शनिस्ट होते तो इस धरती पर नहीं होते। तो डेफ़िनेटली अगर कोई जना सही है तो उसको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। भले ही आप अकेले हों, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है, कुछ लोगों की लाइफ में आज आपको किसी तरीके का अप्रिसिएशन मिल सकता है। कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अगर आज एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे कोई ऑफ़र लेटर, कोई इंटरव्यू कॉल, कोई किसी तरीके का प्रमोशन या इंक्रीमेंट से रिलेटेड भी कुछ आ सकता है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब ऑफ़र भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कैरियर के लिए गाइडेंस है। जो आपसे रेजोनेट करे आप वो लें। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस में आज आपको कुछ गेन तो होगा, पर बहुत थोड़ा सा गेन होगा। बहुत छोटा मोटा कोई गेन हो सकता है। ये सभी को नहीं होगा, बट हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे कोई छोटा अमाउंट का गेन हो सकता है। जैसे आपके बैंक में जो इंटरेस्ट आता है आपकी एफडीज़ वगैरह पे, या कुछ ऐसा, या कुछ आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो तो उससे रिलेटेड आपको कोई छोटा गेन, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। या फिर आपको कोई फाइनेंशियल, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आज मत करिएगा। अगर आप स्टॉक्स में डील कर रहे हैं तो सोच समझकर स्टॉक्स में आज इन्वेस्ट करिएगा। ये एक सावधानी की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए अगर आपने लोन के लिए अप्लाई करा है तो आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। ये पर पूरा अमाउंट, जितना आपको अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट सैंक्शन नहीं होगा, कम अमाउंट सैंक्शन होगा। ओके, उसके बाद हम हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ में मुझे आपके लिए हीलिंग नज़र आ रही है। आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करेंगे। काफ़ी ज़्यादा जैसे आपने ऊपर सेल्फ वर्क किया है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे। नेचर के साथ आपको आज कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो थोड़ा समय अगर आप पार्क वगैरह में बिता सकें, बैल्कनी में बिता सकें, जैसे कुछ लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो बैल्कनी तो हर किसी के घर में होती है, या अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में हैं तो थोड़ा समय आप बाहर बैठ जाएं नेचर के साथ, और थोड़ा समय नेचर के साथ गुजारिए तो आपके लिए आज आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा। आपको हील, जैसे मदर अर्थ जो है वो आपको हील करेंगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। अगर आप पेड़ों में पानी दे सकते हैं, पौधे लगा रखे हैं आपने, तो थोड़ा सा पेड़ों में पानी दे दीजिए। या फिर अगर आप कुछ किसी भी तरह से नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ये आपके लिए एनर्जी है।
ओवरऑल हेल्थ में मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, गाइडेंस आ रही है, वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद लव लाइफ की बात कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को, हाँ, हेल्थ में कुछ लोगों को बैक पेन रह सकता है। तो उस बैक पेन के लिए आप मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि ऑलरेडी बैक में पेन है तो एक्सरसाइज तो पॉसिबल नहीं है। पर आप ल्यूक वार्म वाटर से सिकाई करें। जैसे ल्यूक वार्म वाटर ले लिया आपने, एक भगोने में गरम करा और उसमें छोटा टॉवल, जो हैंड टॉवल होता है, उसको डबोका और उसको निचोड़ के और उससे सिकाई करें, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये एनर्जी है हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद लव लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ में आप मायूसी, उदासी, हताशा, निराशा, इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और कोई विश आपकी आज पूरी होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके की खुशी आपको आज लव लाइफ में मिलती हुई नज़र आ रही है। या तो आपके पार्टनर से बात हो जाएगी, या फिर आपको किसी तरीके से अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता चलेगा। जो सिंगल हैं उनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, प्रपोज़ल आ सकता है, कोई खुशी की खबर जो आपको बहुत खुश कर देगी, ऐसी कोई खबर आपको मिल सकती है लव लाइफ में। अब ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी में मुझे एनर्जी आ रही है कि ईश्वर आपको किसी बहुत गंभीर तकलीफ़ से या बहुत बुरे कष्ट से बचा के निकाल ले जाएंगे। जैसे कोई सुनामी आ रहा है आपके तरफ और उस सुनामी से कोई एंजल, कोई, मतलब जैसे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई एकदम से आपको उठा के ले गया और भव सागर पार करा दिया। मतलब जैसे समुद्र जो है जिसमें सुनामी आ रहा था, उसमें से आपको किसी ने रेस्क्यू कर लिया, आपको बचा लिया और आप उस सुनामी से बच के निकल गए ज़िंदा। ऐसी वाली जो एनर्जी है ये मुझे आज आपके लिए नज़र आ रही है। तो बहुत शुक्रिया करिए मालिक का, ईश्वर का, जिसको भी आप मानते हैं, धन्यवाद करिए। 100 बार धन्यवाद करेंगे तो भी कम है कि मालिक ने आपको बहुत बड़ी कठिनाई होने से बचा लिया। बहुत बड़ी कठिनाई अगर आपके जीवन में आने वाली थी तो मालिक ने आपको ऐसे अपनी हाथों में गोदी में उठा के आपको बचा के निकल लिए, मतलब आपको बचा के ले गए मालिक, और आपको पता भी नहीं चला। ये एनर्जी मुझे आपके लिए आज स्पिरिचुअलिटी में आ रही है। तो ईश्वर का कोटि कोटि प्रणाम करिए, ईश्वर को धन्यवाद करिए, ईश्वर को थैंक्स करिए। और प्लीज़ 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 आपके लिए वेकअप कॉल है, प्लीज़ ईश्वर की स्तुति करना शुरू कर दीजिए। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। कोई ना सोलमेट है, ना कार्मिक है, ना ट्विन फ्लेम है, ना फलाना है, ना कोई है, ना माता पिता है, ना भाई बहन है, ना पार्टनर है, कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रक्षक और एक ही पालनहार हैं, जिनको आप जिस भी नाम से जानते हैं, चाहे वो आप उनको भगवान कह लीजिए, चाहे आप उनको अल्लाह कह लीजिए, चाहे जीसस क्राइस्ट कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, जो भी आप कुल मालिक को कह सकते हैं, वो उनकी स्तुति करिए, उनका शुक्राना अदा करिए, उनको बार बार कोटि कोटि नमन करिए, प्रणाम करिए, उनको थैंक्स करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए कि भगवान आपने मुझे बचा लिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, या मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। प्लीज़ ऐसा ज़रूर करिएगा, ये सबके लिए मैसेज है, सबके लिए। यहाँ पर जो कलेक्टिव एनर्जी आई है 10 स्टार की है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए हीलिंग आ रही है। दूसरी चीज़, आपकी कोई मन्नत पूरी हो सकती है आज के दिन। ईश्वर की तरफ से न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है आज के दिन। अगर आप न्याय की ईश्वर से पुकार कर रहे हैं बहुत समय से, तो आज ईश्वर का न्याय आपको देखने को मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलेगा। भले ही आपकी हेल्थ से रिलेटेड मिले, भले ही आपकी लव लाइफ से मिले, चाहे किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से मिले, मगर कहीं ना कहीं से आपको कोई
ईश्वर की तरफ से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसको आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि वाकई में ईश्वर हैं और ईश्वर को आप अपने बहुत करीब पाएंगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज की सभी एस्पेक्ट्स को लेकर रीडिंग थी। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। ओवरऑल गाइडेंस फॉर द डे, डिवाइन ओवरऑल गाइडेंस फॉर द डे फॉर कलेक्टिव्स। थैंक यू। जो भी लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्लीज़ अपना अत्यधिक ध्यान रखें, अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखें। कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप लोकल ही ट्रैवल कर रहे हों, सेम सिटी में ट्रैवल कर रहे हों, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पहला मैसेज है, अ मैसेज इज़ ट्राइंग टू रीच यू। आई थिंक ये कल भी आया था ब्लेसिंग्स वाले में, शायद थिंक कल आया था या फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ये मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये मैसेज कल देखा था कि कब, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। ईश्वर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना। प्लीज़ 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 ईश्वर का नमन करिए, ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करिए, ईश्वर से कम्युनिकेट करिए। कम से कम पूजा पाठ ही कर लीजिए, अगर आपसे ध्यान नहीं होता तो कम से कम एक पाठ तो कर लीजिए। जो भी आप करते हैं, आरती करते हैं, जो भी करते हैं, वचन सुनते हैं, जो करते हैं, कम से कम कुछ तो करिए ईश्वर के लिए। 24 घंटे में से कुछ समय तो निकालिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। अ लाइट फिल्ड एंजल इज़ एट योर साइड। ईश्वर ने आपके लिए एक एंजल भेज रखी हैं एक्सक्लूसिवली, जो आपका ध्यान रख रही हैं। इट वॉचेज़ ओवर यू एट एवरी डार्क डोरवे। हर मुसीबत से आपको बचा रही हैं। मैंने कहा ना अभी आपको, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हुई कि कोई है जो आपको बचा के निकाल ले जाएगा, मतलब एक सुनामी से बाहर निकाल ले जाएंगे, ऐसी वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ अनहोनी होने से आपको बचा लेंगे। अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। आज के दिन कोई ना कोई गुड न्यूज़, मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया था, लव लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इट इज़ टाइम टू वेलकम इट। तो वेलकम करिए उसको, जो भी आपको गुड न्यूज़ मिलती है, और ईश्वर को थैंक्स करिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.